हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथ का पार्ट 9, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स और मल्टीपल के बारे में, यानी गुणनखंड और गुणक क्या होते हैं और किस तरह से इन्हें फाइंड करते हैं और क्या क्या इनके यूज हैं, और इन पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले भी बेसिक मैथ के 8 पार्ट आ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं अभी तक तो एक बार उनको जरूर देख लें, जिससे कि जो भी डाउट्स हों छोटे मोटे सारे आपके क्लियर हो जाएं। सारे के सारे वीडियोज़ पे स्टार्टिंग में ही थंबनेल में ही आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी क्या क्या पढ़ाया गया है, तो उन्हें आप देख के जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं उनको देख लें, जिससे मैथ आपको ईजिली आने लग जाए। मेरी जो कोशिश है वो यही है कि कैसे भी करके उन बच्चों को मैं मेन स्ट्रीम से जोड़ पाऊँ, मेन मैथ से जोड़ पाऊँ, जो मैथ में कमज़ोर है या कैसे भी करके अपने आप को कमज़ोर फील करते हैं। तो जो भी चीज़ें मैं बताता जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप सीखते चले, थोड़ा थोड़ा करके सीख रहे हैं, लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सेम उसी तरह से अपना पैटर्न चलेगा। तो आज हम सीखने वाले हैं गुणनखंड और गुणक के बारे में। तो सबसे पहले चीज़ स्टार्ट करते हैं कि गुणनखंड क्या होते हैं। गुणनखंड जिन्हें हम बोलते हैं फैक्टर्स। देखो नाम से ही पता चल रहा है खंड करने। तो किसी भी संख्या में, कोई भी संख्या जो हमें दी जा रही है, उस संख्या में जिन जिन और संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है, उन संख्याओं को हम कहते हैं गुणनखंड। आप एक एग्जाम्पल से समझे, बेहतर समझ में आएगा आपको। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई 12 एक संख्या है। अब हम 12 में किन किन संख्याओं का भाग दे सकते हैं, 12 में जिन जिन संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, उन्हीं को हम कहेंगे गुणनखंड। यानी कि देखो, एक का अगर हम 12 में डिवाइड करेंगे तो 12 में डिवाइड हो जाएगा, 2 का हो जाएगा, 3 का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा, 6 का हो जाएगा और 12 का हो जाएगा। तो ये सारे के सारी संख्याएं क्या हैं, 12 के गुणनखंड हैं। इन्हीं को हम ये कह सकते हैं कि ये है हमारे फैक्टर ऑफ 12। यानी 12 के अगर हम फैक्टर निकालने हैं तो ये सारे फैक्टर 12 के फैक्टर हो जाएंगे। यानी कि जिन संख्याओं का डिवाइड हो जाए पूरी तरह से, भाग चला जाए पूरी तरह से किसी दी गई संख्या में, उन्हीं को हम गुणनखंड कहते हैं। अगर आपको डेफिनेशन नोट करनी है तो ये भी कह सकते हैं, फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन इंटीजर दैट डिवाइड्स द नंबर एग्जैक्टली। ठीक है, तो अगर किसी भी संख्या के गुणनखंड करने हैं, जैसे मान लो कि कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं 28, तो 28 में किन किन संख्याओं का भाग जाता है, तो 1 का भाग जाता है, तो 1 गुणनखंड हो गया, 2 का जाता है, 2 गुणनखंड हो जाएगा। अब 3 बातें, क्या 3 का 28 में भाग जाता है, तो 3 का भाग देते हैं भाई, 27 में जाता है, 28 में नहीं जाता। तो 28 में नहीं जाता तो 3 इसका एक गुणनखंड नहीं होगा, 4 इसका एक गुणनखंड होगा, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 इसका एक गुणनखंड है, 7 का भाग जा रहा है, 7 के बाद 14 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 14 के बाद 28 का भाग जा रहा है। तो ये सारे के सारे हमारे इसके गुणनखंड होंगे। कभी कोई पूछेगा कि 28 के कितने गुणनखंड होंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टर होंगे 28 के, यानी कि 6 संख्याओं का 28 में पूरा पूरा भाग जा रहा है। इनको हम कहते हैं फैक्टर्स। तो आपको समझ में आ गई होगी फैक्टर। अब एक चीज और देखो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक और खुद ये संख्या 12। ठीक है, ऐसे इसमें भी देखो 1 आया है और खुद ये संख्या 28। तो हम यहाँ से एक चीज कह सकते हैं कि एक तथा स्वयं वो संख्या सभी के गुणनखंड होते हैं। मतलब एवरी नंबर हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर, मतलब सभी संख्याओं के कम से कम 2 गुणनखंड तो होंगे ही। 2 गुणनखंड मतलब हर एक संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड होंगे मिनिमम, ये तो होंगे ही होंगे। मतलब 2 के अलावा होंगे वो अलग बात है, किसी संख्या के होंगे किसी के नहीं होंगे, पर 2 गुणनखंड तो सबके होंगे। और वो क्या होगा, 1 होगा और स्वयं वो संख्या जिसका हम गुणनखंड कर रहे होंगे। ठीक है, तो एवरी नंबर हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, वो स्वयं संख्या और 1, ये हमारे गुणनखंड होते हैं। तो यहाँ से हम एक चीज़ और भी समझ सकते हैं, अगर आपको नहीं याद है तो गुणनखंड पढ़ते टाइम मैं आपको ये भी समझा दूँ कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, जैसे अभाज्य संख्या क्या होती थी, संख्याओं में हमने पढ़ा था अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर जो होते हैं
उनमें हमने पढ़ा था कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो और का भाग ना जाए उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, तो अभाज्य संख्याओं के जो गुणनखंड होंगे, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड वो हमेशा 2 होंगे। तो अगर कभी पूछता है कोई कि फैक्टर कितने होंगे किसी भी प्राइम नंबर के, तो वो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे 2, और वो कौन कौन से होंगे, 1 और खुद वो संख्या। ठीक है, तो ये आपको समझ में बात आ गई होगी कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड जो होंगे वो 2 होंगे। फैक्टर्स आर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर, यानी कि जो गुणनखंड होंगे, गुणनखंड हमेशा दिए गए नंबर से या दी गई संख्या से छोटे होंगे या उसके बराबर होंगे। तो अगर हमें कभी भी गुणनखंड निकालने हैं तो गुणनखंड निकालते टाइम ये भी ध्यान रखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि संख्या से बड़ा हो जा रहा हो। तो ये हो गए हमारे गुणनखंड। और अगर हमें गुणनखंड किसी भी संख्या के फाइंड करने हैं तो आपने जो गुणनखंड निकालने की विधि जो पढ़ी है उस पर भी हम आएंगे आगे। ठीक है, उससे पहले अब हम समझ लेते हैं कि मल्टीपल क्या होते हैं हमारे। मल्टीपल जिनको हम बोलते हैं गुणक। ठीक है, ये आपको उसमें भी मिलेंगे जैसे लोएस्ट लीस्ट कॉमन, आपने पढ़ा होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो उसमें वो आता है वो ही मल्टीपल है। यानी कि एलसीएम निकालते टाइम पे हम मल्टीपल पढ़ते हैं, वही मल्टीपल सीखने वाले हैं। तो अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर एंड एन इंटीजर। यानी कि आप ऐसे समझें कि किसी भी संख्या के अंदर हम जो गुणा करते जा रहे हैं, जैसे मान लो अगर हमें मल्टीपल ऑफ 12 लिखने, मल्टीपल ऑफ 12, देखो जो डेफिनेशन है इन चीज़ों की वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, लोगों को कम समझ में आती है, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आता है। अगर आपको पूछा जा रहा है कि 12 के गुणक क्या होंगे, तो भाई 12 का पहाड़ा आपने पढ़ा है, तो 12 में हम जब 1 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा, 2 का गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा, 3 का करेंगे 36, 48। तो ये सारे के सारे जो होंगे इनको बोलते हैं मल्टीपल। यानी 12 का जो पहाड़ा पढ़ते जा रहे हो आगे, यानी कि 12 का किन किन संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जा रहा है वो है उसके मल्टीपल। बाकी के सारी संख्याएं जो 12 से छोटी हैं वो हमारे फैक्टर्स थे वो छोटे थे, और जो मल्टीपल हैं वो कैसे हैं, वो बड़े होंगे। तो मल्टीपल वो संख्याएं होंगी जिनमें भाग चला जाएगा पूरा जिस संख्या का हम निकाल रहे हैं, और जिनका भाग जाएगा उन्हें फैक्टर कहते हैं, जिनमें भाग जाएगा उन्हें मल्टीपल कहते हैं। समझ में आ गई बात। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको कोई पूछे कि मल्टीपल ऑफ 5 क्या होगा, तो इजीली आप बता सकते हैं 5, 10, 15, 20, 25। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, मल्टीपल। तो मल्टीपल ऑफ ए नंबर आर इनफाइनाइट। मल्टीपल ऑफ अ नंबर आर इनफाइनाइट, यानी कि किसी भी संख्या के जो गुणक होंगे तो गुणकों की संख्या जो होगी वो हमेशा इनफाइनाइट होगी। किसी के भी आप मल्टीपल निकालोगे तो वो मल्टीपल रुक थोड़ी ना रहे। पर क्या 25 के बाद आगे 5 का कोई मल्टीपल नहीं आएगा, बहुत सारे मल्टीपल आएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल हो सकते हैं। तो हम यहाँ से ये भी समझ सकते हैं कि किसी भी संख्या के मल्टीपल निकाल रहे हैं तो फिक्स नहीं हो सकते, एक होंगे तो होंगे। फैक्टर फिक्स है, फैक्टर हमें मालूम है कि कितने होंगे, लेकिन मल्टीपल फिक्स नहीं है। ठीक है, एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। अभी मैंने जो बात कही आपसे कि जो भी गुणक होंगे तो गुणक दिए गए नंबर से दी गई संख्या से बड़े होंगे या बराबर होंगे। यानी कि जो हम गुणक निकालेंगे, देखो गुणक आप देख पा रहे हो कि गुणक जो है या तो 5 के गुणक 5 है या 5 से बड़ा है, ऐसे 12 का गुणक या तो 12 है या 12 से बड़ा है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि जो हम निकालेंगे गुणक वो या तो बड़े होंगे या उसके बराबर हो सकते हैं दी गई संख्या के। तो यही हमारे मल्टीपल और फैक्टर्स में
अंतर होता है। दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। एक आती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसको बोलते हैं हम, हिंदी में बोलेंगे कि जो हमारा अर्थमेटिक यानी कि अंकगणित की मूलभूत प्रमेय जो होती है वो ये होती है कि एवरी कंपोजिट नंबर यानी कि सभी भाज्य संख्याओं, सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर। सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये वही गुणनखंड है जो गुणनखंड अब तक आप लोगों ने की है। जो भी गुणनखंड आप लोग करते थे उन्हीं गुणनखंडों की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो समझें इसमें। और इसमें एक और चीज आती थी, जो फंडामेंटल थ्योरम क्या है कि सभी भाज्य संख्याओं को भाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। साथ में जो हम गुणनफल करेंगे वो यूनिक होंगे, यानी कि जो हमारे अभाज्य गुणनखंड होंगे, अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होते हैं। यानी कि प्राइम फैक्टर्स आर यूनिक, यानी कि किसी नंबर के हमने प्राइम फैक्टर किए तो वो यूनिक होंगे। ऐसा नहीं कि किसी संख्या के, जैसे मान लो 4 के हमने फैक्टर किए तो वो क्या होंगे, 2 इंटू 2 लिखा जा सकता है 4 को। तो 4 कैसा है, एक कंपोजिट नंबर है। ये क्या है, ये दोनों ही हमारे प्राइम नंबर हैं। तो अब हमने 2 इंटू 2 लिख दिया तो ये हमारे फैक्टर हो गए। अब यही फैक्टर होंगे, कोई और फैक्टर नहीं हो सकते, ये कहने का मतलब है यहाँ पे। जैसे अगर आपको 15 के प्राइम फैक्टर या गुणनखंड पूछे जाए तो क्या होगा, 3 इंटू 5। ये वो गुणनखंड है जो आपने पढ़े थे। जैसे हम निकालते थे, अगर आपको याद भी हो तो ऐसे डिवाइड करते थे, किसका डिवाइड जा रहा है, 3 का भाग दे के देखते थे। जैसे पहले 2 का देते थे, 2 का नहीं जाता है तो फिर हम 3 का दे के देखेंगे, 3 का नहीं जाता है तो 5 का दे के देखेंगे, 5 का नहीं जाएगा तो 7 का, 7 का नहीं जाएगा तो 11 का। इस तरह से जो हमारी अभाज्य संख्या उन्हीं का हम भाग देते थे पहले भी। पर आपने कभी ऐसा इस नियम को नहीं पढ़ा है, ऐसे नियम नहीं पढ़ा कि ये भी एक नियम है, इसको हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलेंगे। तो कोई नई चीज नहीं है, वही है जो आप गुणनखंड करते हो। तो गुणनखंड करने का यहाँ तरीका क्या होगा, यहाँ आ जाएगा 5, फिर 5 का डिवाइड करेंगे तो 1, तो वही तो लिखा है कि 15 का जो गुणनखंड होगा या प्राइम फैक्टर होंगे वो ये होंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो कि कोई बड़ी संख्या ले ली हमने 16 से, तो अब इसमें 16 से हमें 2 का भाग देखेंगे पहले, तो कितनी बार जाएगा, 800 बार। फिर 2 का भाग जा रहा है 400 बार, फिर 2 का भाग जा रहा है 200 बार, फिर 2 का भाग जा रहा है 100 बार, फिर 2 का भाग जा रहा है 50 बार, फिर 2 का भाग जा रहा है 25 बार, और फिर 5 का भाग जा रहा है 5 बार, और फिर 5 का भाग जा रहा है 1 बार। तो जो 16 है उसके जो प्राइम फैक्टर होंगे 16 की, 1600 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू, देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2, 3 और 3 6 हो गए, इंटू 5 इंटू 5। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इंटू 5, ठीक है। आपको भी समझ में आ रहा होगा, सब पे एक पावर है, बेस सेम है, समान आधार होगा तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। तो एक 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 जुड़ती की 6 हो गई, और 5 पे 2 घातें लगेंगी तो 5 की घात हो जाएगी 2। तो ये होते हैं हमारे गुणनखंड, जो हमने गुणनखंड पढ़े हैं। तो एक्चुअल में ये वो गुणनखंड नहीं है जो गुणनखंड असलियत में बोले जाते हैं। ये क्या है, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स बोले जाते हैं। इनको बोलते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। ये नॉर्मल गुणनखंड नहीं, नॉर्मल गुणनखंड तो वो है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताए थे। इसमें एक थ्योरम और आती है अभाज्य संख्याओं से और गुणनखंड से रिलेटेड, तो वो भी आप समझ लें कि यदि किसी अभाज्य संख्या, यदि किसी पूर्णांक संख्या ए का वर्ग मतलब स्क्वायर, किसी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर
से विभाजित है तो वो संख्या भी यानी कि ए भी उस अभाज्य संख्या से विभाजित होगी। ठीक है, अगर आपको ये लाइन पढ़ने के बाद नहीं समझ में आ पा रही है बात कि क्या कहा जा रहा है तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे कि 6 का स्क्वायर करेंगे तो वो होता है 36। अभी बोला जा रहा है कि 36 में अगर आप किसी भी प्राइम नंबर का डिवाइड करोगे तो प्राइम नंबर क्या है, 2 है, 2 में 36 का डिवाइड जाता है, 3 में 36 का डिवाइड जाता है। अब 2 और 3 के अलावा और सोचो, अगली कोई भी जो संख्या होगी जिसका डिवाइड जा रहा है 4 का जाता है, लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं, 4 कंपोजिट है, यानी 4 अभाज्य नहीं है। तो हमें केवल अभाज्य संख्याओं के बारे में बोला जाता है कि किसी पूर्णांक संख्या है कोई ए, उसका वर्ग कर रहे हैं और उस वर्ग में किसी अभाज्य संख्या का भाग आ रहा है तो संख्या में भी अभाज्य संख्या का भाग जाएगा। यानी कि अगर आप 6 में भी 2 का भाग दोगे तो जाएगा और 6 में 3 का भी भाग दोगे तो जाएगा। ये कहना है कि 2 और 3 ही ऐसी संख्या है जिनमें 36 का भाग जाता है, तो 2 और 3 का भाग 6 में भी जाता है। ये अभाज्य संख्या है, बात हो रही है यहाँ पे अभाज्य संख्याओं की। ठीक है, हमारी बात होगी फैक्टर्स की और मल्टीपल्स की, और यही थ्योरम है इनसे रिलेटेड। तो मुझे लगता है ये कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ जो आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है फाइंड all the factors of 36। दूसरा है what are the common factors of 18 and 24। यानी कि आपको यहाँ पे देखो, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, इसमें ये पूछा गया है कि 36 के गुणनखंड बताओ। दूसरे सवाल में ये पूछ रहा है कि 18 और 24 के कॉमन गुणनखंड कितने होंगे, यानी कि इन दोनों के कॉमन गुणनखंड बताने हैं आपको। तीसरा क्वेश्चन है कि क्या 15 60 का एक गुणनखंड है, यानी कि फैक्टर। चौथा क्वेश्चन है कि आपको बताना है एलसीएम ऑफ 8 एंड 12, यानी कि 8 और 12 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताओ कि कौन सा कॉमन मल्टीपल होगा जो लीस्ट होगा। पांचवा सवाल आप कर लेना कि क्या 50 5 तथा 10 का गुणक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे जिन्हें आप होमवर्क में कर लेना। इजी क्वेश्चंस हैं, आप प्रैक्टिस करोगे तो सारे के आंसर भी कर पाओगे। जो भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं उन्हीं से रिलेटेड है, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए यहीं तक रखते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, क्योंकि देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का जो जिम्मा है वो अब आपका होगा, क्योंकि आप ही नए भारत का नया भविष्य